हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस। तो दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे फिर लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव आए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप हमारा SKBSE ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप उस पर फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। SSC के लिए इंग्लिश का टेस्ट होगा, मैथ्स का टेस्ट होगा और साइंस का टेस्ट होगा। तो सारे टेस्ट फ्री में। और ये जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स, अब आगे जो चौथा चैप्टर होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसके भी टेस्ट उस पर अवेलेबल होंगे, फ्री में अवेलेबल होंगे। तो आप वो टेस्ट पहले दें और उसके बाद हमारे इस न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स सॉल्यूशन का वीडियो देखें, तो ये पढ़ने का सही तरीका रहेगा। तो अब आगे ऐसा ही होने वाला है। तो आज मैं चैप्टर नंबर 3 जो कि गति का चैप्टर है, मोशन का चैप्टर है, उसको खत्म करने वाला हूँ। उसका आखिरी वीडियो ये होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13। एक गेंद टावर से गिराई गई जो 4 सेकंड में धरातल पर पहुंच जाती है, तो टावर की ऊंचाई है। तो गेंद को टावर से गिराई गई तो इसकी प्रारंभिक वेग 0 और कुछ समय में धरातल पे पहुंच जाती है। तो ये समय दिया हुआ है कितना, 4 सेकंड। तो ये धरातल पे पहुंची तो आपको बताना है इस टावर की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, वाई डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर अगर कोई वस्तु जाती है तो उसके विस्थापन का फॉर्मूला होता है y बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ प्लस हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये नीचे आना है, त्वरण भी नीचे, इसलिए यहाँ प्लस ले रहे हैं। ठीक है, तो u हो गया 0, तो हाफ g 9.8 इंटू 4 स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करें तो देखिए आपका जवाब क्या आता है। कोई बात नहीं। तो इससे कैंसिल आउट करें आप तो 9.8 इंटू 16/2 ये 8 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 8 64 4 बाकी 6 72 6 78 78.4 मीटर, जो कि दिया गया आपके ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 14। 120 मीटर लंबी ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर की दिशा में जा रही है। एक ट्रेन 120 मीटर लंबाई है जिसकी वो उत्तर की तरफ कुछ वेग से चल रही है, जो दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं v1। एक चिड़िया 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दक्षिण की तरफ जाते हुए ट्रेन को कितने समय पार कर जाएगी। ये जो ट्रेन है ये चल रही है अगर उत्तर की तरफ, तो ये जो चिड़िया है ये चिड़िया उड़ रही है दक्षिण की तरफ। तो ट्रेन की चाल है 10 मीटर पर सेकंड और ये चिड़िया की चाल है 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है, 5 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये बताना है कि चिड़िया ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पार करने का समय तो दूरी बटा सापेक्ष चाल। तो चिड़िया ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, इस लंबाई के बराबर। ये लंबाई कितना 120 मीटर। सापेक्ष चाल, जब दो चीजें विपरीत दिशा में चल रही हो तो सापेक्ष चाल दोनों की चालों का योगफल हो जाता है। तो 10 5 15, तो इतने सेकंड हो जाएंगे। तो 15 बटा 120, 8 सेकंड में चिड़िया इस ट्रेन को पार कर जाएगी। तो जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15। एक पत्थर किसी टावर से गिराया गया
यदि आधी ऊंचाई पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो टावर की ऊंचाई है और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। तो टावर से छोड़ा गया तो प्रारंभिक वेग 0। मान लेते हैं ये धरातल है, फिर टावर की ऊंचाई सपोज h है, लेकिन आपको दिया गया जब ये आधी ऊंचाई पर पहुंचता है, जो ऊंचाई हो गया h/2, तो आधी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसका वेग जो है ये 10 मीटर पर सेकंड। तो बस केवल इस आधी ऊंचाई के बारे में सोचिए आप। प्रारंभिक वेग 0 और यहाँ पर अंतिम वेग 10 मीटर पर सेकंड, विस्थापन हो गया h/2। अब त्वरण तो हम लोग जानते हैं नीचे की तरफ g होता है, तो आपको ये h/2 निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग त्वरण पता है तो विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, तो b² बराबर u² प्लस 2gy। y जहां पर की विस्थापन है तो v है 10, u है 0, 2 10 और y का मान यहाँ पे हो गया h/2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 100 इक्वल्स टू कैंसिल 10h से h बराबर 10 मीटर। तो उस टावर की ऊंचाई जो है 10 मीटर होगी। तो जो दिया हुआ है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। सिक्सटीन 5 किलोग्राम की एक वस्तु मूल बिंदु से प्रारंभिक वेग u बराबर 3i प्लस 4j मीटर पर सेकंड और इसका द्रव्यमान इस वस्तु का दिया हुआ है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम की एक वस्तु इस प्रारंभिक वेग से चल रही है। तो यहाँ पे आई जे के टर्म से वेग दिया गया है, मतलब इसके वेग का दो कंपोनेंट है, अवयव है। x दिशा में 3 मीटर पर सेकंड और y दिशा में 4 मीटर पर सेकंड। यदि वस्तु का त्वरण, तो त्वरण a दिया हुआ है 0.3i प्लस 0.4 j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसी तरह से त्वरण भी दो अवयवों में विभाजित है। x कंपोनेंट है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और y कंपोनेंट है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग, 10 सेकंड के बाद वस्तु का वेग। तो एक रैखिक गति में आप फॉर्मूला, जब एक नियत त्वरण रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ते हैं v बराबर u प्लस at। तो ये भी कुछ वैसा ही है, लेकिन ये 2 डायमेंशनल मोशन है, एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है। ये एक रैखिक गति तो नहीं है, लेकिन ये त्वरण जो है ये नियत है, ये 0.3 0.4 दोनों दिशाओं में नियत है। तो ये भी मोशन ऐसा है जिसमें त्वरण नियत हो, एक समान त्वरण। तो वेक्टर फॉर्म में इसके लिए फॉर्मूला वही होता है v बराबर u प्लस a इनटू t। बस वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। सब i j को एक साथ लिख देना है। तो इस तरह से आपको अंतिम वेग मिल जाएगा 10 सेकंड के बाद। तो देखते हैं कितना आता है। u है 3i प्लस 4j और a हो गया 0.3i प्लस 0.4j और t हो गया 10। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.3 into 10 ये 3 हो जाएगा। तो 3i प्लस 4j प्लस ये भी हो गया 3i प्लस 4j। अब दोनों का ऐड कर देंगे तो 6i प्लस 8j इतना मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये भी अभी x और y अभी हमें विभाजित है 6 और 8, ठीक है। लेकिन आपका जवाब जो है वो सिर्फ मीटर पर सेकंड में नंबर के साथ दिया गया है। तो इसका जो है वो आप निकालेंगे परिमाण, वेग का परिमाण, तो अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो x कंपोनेंट कितना है 6 है और y कंपोनेंट है 8। तो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जैसे एक रैखिक गति में होता है वैसे इसमें भी होगा, सब कुछ उसी तरह करेंगे। बस i j को एक साथ, i को एक साथ, j को एक साथ करके आप लिख लेंगे और फाइनली जो मिलेगा उसका परिमाण याद करने के लिए फार्मूला वेक्टर में क्या होता है, तो अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो यहां दो ही है x और y, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट 17, यदि किसी प्रक्षेप को धरातल से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उनके अधिकतम ऊंचाई h और क्षैतिज परास r का अनुपात होगा। तो किसी प्रक्षेप को, प्रोजेक्टाइल को u वेग से थीटा कोण पर अगर फेंका जाए तो इसका जो परास है, रेंज है, वो क्षैतिज विस्थापन होता है और अधिकतम ऊंचाई ये h y डायरेक्शन में जो विस्थापन हुआ। तो इन दोनों का फार्मूला क्या होता है? तो h का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। महत्तम ऊंचाई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g और रेंज r का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछा गया कि उनका अनुपात h और r का अनुपात, तो h बाय r बराबर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। इसमें ये u स्क्वायर g तो कैंसिल हो गया, बचा क्या सब? sin स्क्वायर थीटा बाय sin 2 थीटा और एक 2 कहाँ पे छूट गया? ये 2g था तो ये 2 छूट गया, तो यहाँ 2 लिख दिया, 2 sin 2 थीटा। sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये जो sin 2 थीटा है इसका फार्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसमें से एक sin थीटा कैंसिल, तो ये क्या हो गया? 1 बाय 2 इनटू 2 4 और sin थीटा बाय cos थीटा मतलब tan थीटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला है आपको प्रोजेक्टाइल में, s बाय r बराबर 1 बाय 4 tan थीटा, और इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट याद रख लेंगे तो प्रोजेक्टाइल के बहुत सारे सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। सो h बाय r बराबर 1 बाय 4 tan थीटा, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 18, उस प्रक्षेप को प्रक्षेपण कोण क्या होगा जिसका क्षैतिज पराग और अधिकतम ऊंचाई समान हो? तो उस प्रोजेक्टाइल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेपण कोण थीटा ज्ञात करना है जिसके h और r, महत्तम ऊंचाई h और जो रेंज r है दोनों समान है, h बराबर r। तो हम जानते हैं कि h बाय r बराबर 1 बाय 4 tan थीटा होता है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है प्रोजेक्टाइल के लिए, h बाय r बराबर 1 बाय 4 tan थीटा। और इसमें आप h और r को बराबर रख दें तो ये हो जाएगा 1 बराबर 1 बाय 4 tan थीटा, ये इसमें रख देना है। तो इसीलिए हो जाएगा tan थीटा बराबर 4, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4 और ये tan इनवर्स 4 है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखें। h बाय 4 बराबर 1 बाय 4 tan थीटा, h बाय r बराबर 1 बाय 4 tan थीटा। एक व्यक्ति किसी पत्थर को अधिकतम क्षैतिज दूरी r तक फेंक सकता है। तो एक पत्थर को अधिकतम क्षैतिज दूरी, तो r बराबर फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक है, तो अधिकतम वैल्यू के लिए, अधिकतम मान के लिए क्या होता है? थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, 45 दूना 90 हो जाएगा, तो sin 90 मान ये अधिकतम हो जाएगा। तो r का जो अधिकतम मान है वो होता है u स्क्वायर बाय g। तो क्वेश्चन में r लिखा है, चलिए हम लोग अभी फिलहाल r मैक्स लेते हैं। तो 45 डिग्री पर अगर u वेग से फेंकेगा तो उसकी अधिकतम रेंज होगी और उसका मान होगा r मैक्स बराबर u स्क्वायर बाय g। अब वो कह रहा है कि वह व्यक्ति पत्थर को किस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है, वो व्यक्ति पत्थर को किस ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, करते क्या है वो कि r 45 डिग्री आया तो h r 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो क्या करेंगे उसमें h का जो फार्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसमें थीटा का मान रख देंगे। थीटा 45 डिग्री, तो sin 45 होता है 1 बाय रूट 2,
1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो u स्क्वायर बाय 4g, तो इसका 1/4 गुना कह देंगे। और ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये नहीं कह रहा है कि जब r मैक्सिमम है तो उस समय उसकी महत्तम ऊंचाई कितनी है, ठीक है, उस स्थिति में उसकी महत्तम ऊंचाई कितनी है, ये नहीं पूछा गया। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन का तरीका था ये वही बता रहा है कि जिस स्थिति में r महत्तम है उस स्थिति में महत्तम ऊंचाई कितनी है। और सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि यह वह व्यक्ति पत्थर को किस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो अधिकतम ऊंचाई भाई अगर फेंकना है किसी पत्थर को तो हम किधर फेंकेंगे? 45 डिग्री पर, सीधा ऊपर फेंकेंगे? तो सीधा ऊपर फेंकना पड़ेगा ना, तो सीधा ऊपर फेंकेंगे, ठीक है। तो सीधा ऊपर फेंकने से ही ऊंचाई अधिकतम होती है, तो इसीलिए h का जो अधिकतम मान होगा वो सीधा ऊपर फेंकने के, और सीधा ऊपर फेंकने के लिए ऊंचाई कितना होता है? u स्क्वायर बाय 2g होता है, ठीक है। सीधा ऊपर अगर u वेग से फेंकते हैं तो उसकी अधिकतम ऊंचाई होती है u स्क्वायर बाय 2g। और अब इसको देखें कि ये जो r मैक्स था उसका आधा हो गया, u स्क्वायर बाय g का हाफ है तो r मैक्स का आधा हो गया, तो ये आपका आंसर होगा 3। तो दोस्तों बहुत ही ट्रिकी पार्ट था यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ध्यान से याद रखेंगे कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई का 4√3 गुना है। तो प्रक्षेपण कौन है? तो क्षैतिज परास मतलब r अधिकतम ऊंचाई का 4√3, तो 4√3 टाइम्स h दिया हुआ है। तो आप जानते हैं h और r का अनुपात होता है 1/4 tan थीटा, तो इसका मान रख देना। तो h बटा r मतलब ये हो जाएगा कितना? 1/4√3 बराबर 1/4 tan थीटा, ये 4 कैंसिल, तो tan थीटा बराबर 1/√3, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि दिया हुआ ऑप्शन ए। अगेन ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, एक पिंड को 490 मीटर की ऊंचाई से 98 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से फेंका गया, तो धरातल तक पहुंचने में पिंड को लगा समय होगा। एक पिंड को धरातल के समानांतर फेंका गया 98 मीटर पर सेकेंड से, ये x दिशा में फेंका गया, तो y दिशा में इसका वेग कितना है? तो 0 है। तो सीधा फेंके तो x दिशा में तो वेग है, y दिशा में नहीं। तो ये इस तरह से परवलयाकार पाराबोलिक पाथ पे चल के धरातल पर आएगी। तो कितनी ऊंचाई पर थी पहले? ये 490 मीटर की ऊंचाई पर। तो आपको बताना है कि यहाँ गिरने में लगा समय क्या होगा। तो गिरने में लगा समय इसका होता है t बराबर √2h/g। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ से वस्तु को सीधा छोड़ दे तो भी यही आंसर होगा, और धरातल के समानांतर किसी वेग से फेंके तो भी यही आंसर होगा। इसका कारण है कि आप धरातल के समानांतर फेंके या ऐसे छोड़े, y डायरेक्शन में दोनों की गति एक समान है, क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों का प्रारंभिक वेग 0, दोनों का त्वरण g, दोनों की ऊंचाई भी समान मतलब विस्थापन भी समान, इसलिए समय भी एक समान होता है। तो इससे बस वैल्यू आपको रखना है, 2h है 490 और g है 928, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेकेंड। 21 का आंसर होगा 10 सेकेंड, जो कि है ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 22, समान वेग से पूरक कोणों पर प्रक्षेपित करने पर क्षैतिज परास एक समान होता है। तो यदि h1 तथा h2 क्रमशः पूरक कोणों पर अधिकतम ऊंचाई और r क्षैतिज परास हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि समान वेग से अगर पूरक कोण पे वस्तुओं को फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो उनके क्षैतिज परास समान होता है। जैसे अगर एक वस्तु को u वेग से 30 डिग्री पर फेंके और दूसरे को u वेग से उसका पूरक 60 डिग्री पर फेंके, तो दोनों का परास एक समान होगा।
तो एक को फेंका मान लेते थीटा कोण पर और दूसरे को फेंका जिसका पूरा कि 90 माइनस थीटा कोण पर, तो दोनों के परास एक समान है, लेकिन अधिकतम ऊंचाइयां दोनों का अलग अलग, एक का है h1 तो दूसरे का है h2। तो आपको बताना है कि r h1 और h2 में क्या संबंध है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, h बाय r बराबर 1/4 tan थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमेशा सही होता है, h बाय r बराबर 1/4 tan थीटा, किसी भी एंगल पे फेंके हो तो इसमें पहला केस लेते हैं, जब थीटा पे फेंका गया तो h बाय r बराबर 1/4 tan थीटा हो गया, तो h1 कहते हैं इसको। और जब इसका पूरा कोण 90 माइनस थीटा पे फेंका गया तो h2 बाय r बराबर 1/4 tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 cot थीटा दूसरा। तो यहाँ देखिए tan थीटा है और ये cot थीटा है, तो tan थीटा इनटू cot थीटा होता है 1, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। h1 बाय r इनटू h2 बाय r बराबर 1/4 स्क्वायर tan थीटा इनटू cot थीटा, तो ये हो गया 1। तो h1 h2 बाय r स्क्वायर बराबर 1/16, इसलिए r स्क्वायर बराबर 16 h1 h2, तो r बराबर 4 अंडर रूट h1 इनटू h2, ठीक है। तो ये आपका जवाब हुआ r बराबर 4 अंडर रूट h1 इनटू h2, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 23, घड़ी के सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग होगा। तो घड़ी की सेकंड वाली सुई सबसे बड़ी होती है, तो ये यहां से चलती है, एक चक्कर लगाती है कितने देर में, तो 60 सेकंड में। तो कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो एक चक्कर लगाए तो कोणीय विस्थापन हो गया 2 पाई, और एक चक्कर लगाने में इसको समय लगा कितना, तो 60 सेकंड का, तो डिवाइडेड बाय 60 रेडियन पर सेकंड, तो 2 पाई बाय 60 रेडियन पर सेकंड, जो कि ऑप्शन बी में है। सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग। मिनट वाली सुई का अगर पूछेगा कोणीय वेग, तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो यहाँ 60 का बजाय 3600 हो जाएगा। घंटे वाली सुई का, तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो यहाँ 12 घंटा मतलब 12 गुना 3600 हो जाएगा 60 की जगह। क्वेश्चन नंबर 24, 1 किलोग्राम के पत्थर को 1 मीटर के रस्सी के एक छोर पर बांधकर उसे क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर 2 रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग से घुमाया जाता है। तो रस्सी में तनन बल ज्ञात करें। तो 1 किलोग्राम के एक पत्थर को ऐसे बांध के घुमाया जाता है क्षैतिज तल में, ठीक है। किस वेग से घुमाया जाता है, तो कोणीय वेग दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकंड, और इसके जो त्रिज्या है 1 मीटर है, और इसका जो द्रव्यमान है वो है 1 किलोग्राम। तो इस रस्सी में एक तनन बल होगा, टेंशन होगा, और ये टेंशन जो है अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। तो अभिकेंद्रीय बल T बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर r। अभिकेंद्रीय बल T बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल का ये मान होता है, और ये अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर है, टेंशन के बराबर है, दोनों को बराबर कर देते हैं। 1 into 2 स्क्वायर into 1 मतलब 4 न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी में है। एल लंबाई के एक रस्सी के एक छोर पर पत्थर बांधकर दूसरे छोर के परितल और ऊर्ध्वाधर तल में वृत्तीय गति कराया जाता है। तो एल लंबाई वाले रस्सी के एक छोर को यहाँ फिक्स कर देते हैं, दूसरे छोर पे पत्थर बांधते हैं, और ऊर्ध्वाधर वृत्त में वर्टिकल प्लेन पे इसको वृत्तीय गति पे छोड़ देता है, ऐसे घूमते रहे। तो निम्नतम बिंदु पर कितना वेग हो ताकि पत्थर पूर्ण गति करे। तो
अगर आपने रस्सी कभी धागे से कुछ बांध कर ऐसे ऐसे घुमाया होगा तो देखते हो कि कभी कम वेग अगर जाता है तो ऊपर पूरा सर्कल नहीं घूम पाता है। तो सर्कल पूरा हो उसके लिए जरूरी होता है कि कम से कम यहाँ पर वेग जो है अंडर रूट 5gl, अगर ये रस्सी की लंबाई l है तो अंडर रूट 5gl के बराबर या उससे अधिक हो। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछेगा धरातल के समानांतर इस बिंदु पर तो यहाँ पे अंडर रूट 3gl या उससे ज्यादा होना चाहिए, और सबसे टॉप मोस्ट बिंदु पर अंडर रूट gl या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूनतम बिंदु पर पूछा गया तो आपका आंसर होगा अंडर रूट 5gl, जो कि दिया हुआ ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोशन चैप्टर का प्रैक्टिस योरसेल्फ का आखिरी सवाल। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ। लेकिन एक बार मैं फिर बता दूं, तो नए चैप्टर में जाने से पहले आप हमारे एसकेबीएसई ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। एसकेबीएसई ऐप पर आपको इस न्यूमेरिकल्स एंड फिजिक्स का अगले चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आपको टेस्ट का सेट मिलेगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। आप वो टेस्ट दें पहले, उसके बाद हमारा वीडियो सॉल्यूशन देखें। और ऐप पे आप केवल यही नहीं, आप इंग्लिश का टेस्ट दे सकते हैं, मैथ्स का टेस्ट दे सकते हैं, साइंस का टेस्ट दे सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। सो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।